Guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस, बहुत सी महिलाओं को कन्फ्यूजन रहता है कि जब बच्चा इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस पे तो उसके कितने दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी होते हुए भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और कई बार महिलाओं की बॉडी में फॉल्स प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं जिससे महिलाएं जान पाती नहीं है कि उन्हें प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। तो किस तरीके से आप पता लगाएं कि इम्प्लांटेशन कब हो रहा है और उसके कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में 2 डार्क लाइनें दिखाई दें। ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इम्प्लांटेशन कब सफल होता है, क्योंकि हर महिला में जो इम्प्लांटेशन सफल होने का डे है वो अलग हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन किस तरीके से काम कर रहे हैं, या आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है, एग फर्टिलाइज कब हुआ है, या कब बच्चा आरोपित हुआ है, या कब एग फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज एग यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि बच्चा कब इम्प्लांट होगा। और उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पहले पहले उनकी इंटेंसिटी कम होती है और धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ते जाती है। देखिए गाइस, ओव्यूलेशन के टाइम सिर्फ अंडा रिलीज़ होता है, उसके बाद एग फर्टिलाइज होने में 24 घंटे का टाइम लगता है और उसके बाद बच्चे को इम्प्लांट होने में मैक्सिमम 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगता है। यानी अगर 15वें दिन आपका एग फर्टिलाइज हुआ है तो आप मान सकते हैं जब आपका पीरियड डेट है या उसके थोड़ा दिन पहले ही बच्चा इम्प्लांट होता है और इसी के टाइम से आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, जब भी बच्चा इम्प्लांट होगा तो आपकी बॉडी में सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन का पेन महसूस होता है, क्योंकि जब बच्चा इम्प्लांट होता है वो अंदर को धंसता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को बॉडी में मेनली लोअर एब्डोमिनल एरिया में खिंचाव जैसी फीलिंग होती है। ये आप पीरियड के आसपास या पीरियड से कुछ दिन पहले ही महसूस करेंगे। इसमें आपको खिंचाव के अलावा हल्की हल्की सी सुई चुभन जैसी फीलिंग भी हो सकती है, झंझनाहट सी सेंसेशन भी हो सकती है। अगर कुछ इस तरीके की सेंसेशन आपको 2-3 दिन तक लगातार हो रही है, ये नहीं है कि पूरे दिन भर में लगी रहेगी, ऑन एंड ऑफ होती है, बट 2-3 दिन इसका टाइम पीरियड होता है। अगर इस टाइम आपको ऑन एंड ऑफ इस तरीके की फीलिंग मॉर्निंग में ज़्यादातर महसूस होती है, इसमें हल्का हल्का सा पेन भी आपको महसूस होता है। ये कुछ इस तरीके का पेन होता है जैसे आपको पीरियड आने वाली है, बट पीरियड आने से पहले आपको जो पेन होता है वो तीखा भी हो सकता है और पीरियड आने का पेन लगातार आपको लगा रहता है। बट जो प्रेगनेंसी का पेन होता है इनिशियल स्टेज में मॉर्निंग में होता है, हल्का हल्का पेन होता है, यूट्रस की साइड ही ये पेन होता है, बट इसके साथ साथ और भी लक्षण आपको प्रेगनेंसी में दिखाई देने लग जाते हैं। और जब ये पेन होता है इसके कुछ टाइम के बाद, लाइक 4-5 दिन के बाद आप यूपीटी भी करेंगे तो आप वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। और प्रेगनेंसी का जो दर्द होता है ये एक दिन नहीं होता, मैंने जैसे कि बताया 2-3 दिन लगातार आपको महसूस होगा और इनिशियल स्टेज पे मॉर्निंग में होगा। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बट इसके साथ साथ क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो बहुत सी महिलाओं में जो टिश्यूज़ होते हैं यूट्रस के वो रप्चर हो जाते हैं। जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हुआ उस साइड के टिश्यूज़ रप्चर हो जाते हैं, तो महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग भी हो जाती है, जिससे महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि ये पीरियड आने की ब्लीडिंग है या पीरियड उनको आ गया है, ये हुआ क्यों है, या इम्प्लांटेशन सफल हो गया। तो किस तरीके से आप समझें कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है या पीरियड की ब्लीडिंग है। देखिए गाइस, जब भी इम्प्लांटेशन सफल होता है वो ब्लीडिंग ऐसा नहीं है कि पीरियड की तरह होती है, बिल्कुल ऐसा लगातार आपका ब्लड नहीं निकलता है। हल्की सी ड्रॉप आपको पैंटी में दिखाई दे सकती है जिसका कलर पिंकिश और ब्राउनिश होता है, और ये आपको मॉर्निंग में दिन में कभी भी दिखाई दे सकती है, बट लगातार बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ ड्रॉप आपको महसूस हो सकती है, बट इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान जो डिस्चार्ज इंक्रीज होता है उसके साथ जो ब्लड मिलकर बाहर निकलता है तो वो डिस्चार्ज का कलर भी आपको ब्राउनिश या पिंकिश महसूस हो सकता है। ये भी आपको 2-3 दिन तक ही महसूस होता है और इसके बाद आपका पीरियड भी मिस होता है, और उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल पॉजिटिव आता है। और पीरियड के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर पीरियड आने से पहले हल्की सी स्पॉटिंग आपको हुई है तो उसके 2-3 दिन के बाद आपके पीरियड का जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से शेड होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जितने अगर ये 2 लक्षण आपको 2-3 दिन तक लगातार महसूस हो रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ और लक्षण भी महसूस होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो महिलाओं की बॉडी में अलग अलग तरीके के प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं। उसमें नॉजेटिक फील होना,
उल्टी आने जैसा महसूस होना, इनिशियल स्टेज में सिर्फ उल्टी आने जैसा महसूस होता है, इस तरीके की फीलिंग आपको हो सकती है। आपके यूरिन में आपको चेंजेस दिख सकते हैं, आपके डिस्चार्ज में आपको चेंजेस दिख सकते हैं, आपके ब्रेस्ट में आपको चेंजेस दिखने लगते हैं, अनकंफर्टेबलनेस ज़्यादा होने लगती है, ब्रेस्ट में आपको गांठें ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो इस तरीके की सेंसिटिविटी और सेंसेशन आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में, ब्रेस्ट में महसूस हो रही है लगातार पीरियड आने तक, और उसके बाद आपका पीरियड भी मिस हो गया, तो उसके 1 हफ्ते के बाद अगर आप यूबीडी करते हैं तो वो बिल्कुल पॉजिटिव आता है और बिल्कुल सही रिजल्ट होता है। इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं इम्प्लांटेशन के बाद कि कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और कब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट मिल पाएगा। और इसी तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को जानकर आप प्रेगनेंसी केयर भी कर सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।